Hello students and welcome to another JKP सब इंस्पेक्टर क्लास। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम की, यानी कंप्यूटर किस चीज का बना हुआ होता है या जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होते हैं। तो एक बार आपको फिर से याद दिलाता हूं कि हमने प्रीवियस टॉपिक में बोला था कि कंपोनेंट्स मीन्स अज्जा कंप्यूटर के, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कंपोनेंट्स जो होते हैं ये ज़रूरी होते हैं एक कंप्यूटर को चलाने के लिए। इसमें हमने ये भी बोला था कि ये जो कंप्यूटर होता है ये बना हुआ होता है बहुत सारे कंपोनेंट्स यानी अज्जाओं के साथ, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर का जिस्मानी हिस्सा जिन्हें हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, यूपीएस और सीपीयू, जिसमें हमने प्रीवियस टॉपिक में कवर किया था माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने वो अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बाकी हिस्सों पे, जिनमें से हम आज पढ़ने वाले हैं नंबर फोर्थ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, जिसका नाम है प्रिंटर। डियर स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। बाकी यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, जिस जगह आपको समझ ना आए आप नोट्स देख सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो ट्रांसफर यानी मुंतकली करता है टेक्स्ट या इमेजेस को एक पेपर पे, यानी जो डेटा हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को उस पे प्रोसेस हो जाती है, उस डेटा पे वो कंप्यूटर के स्क्रीन पे आती है यानी मॉनिटर पे आती है। फिर जब हम उसे प्रिंट देते हैं थ्रू प्रिंटर, तो वहां पे उस प्रिंटर में हम कागज डालते हैं उस चीज को प्रिंट करने के लिए। कंप्यूटर पे कमांड चलाते ही, प्रिंट की कमांड चलाते ही वो प्रिंट हमारे सामने आ जाता है जो हमने इनपुट दिया हुआ होता है कंप्यूटर को। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो इमेजेस भी हो सकता है, जो एक पेपर पे आता है। ये जो प्रिंटर होता है ये कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं एक नेटवर्क पे। अगर आप तवज्जो फरमाओगे, यहाँ पे मैंने लिखा है ये एक इनपुट डिवाइस होती है जो ट्रांसफर टेक्स्ट करती है या इमेजेस हो उन्हें ट्रांसफर करती है फ्रॉम ए कंप्यूटर, कंप्यूटर से टू पेपर, पेपर पे या किसी और मटेरियल पे। उसके बाद मैंने ये बोला कि ये जो प्रिंटर होता है ये कनेक्टेड होता है एक कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू ए नेटवर्क। ठीक है बच्चों, अंडरस्टैंड हुआ? फिर से एक बार बोलता हूं मैं, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो ट्रांसफर यानी मुंतकली करता है डेटा की, टेक्स्ट की या इमेजेस की एक पेपर पे। ये जो प्रिंटर होते हैं ये कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट यानी जुड़े हुए होते हैं। और ये जो प्रिंटर्स होते हैं ये बहुत सारे किस्म के होते हैं, यानी प्रिंटर्स के बहुत सारी किस्में होती है, जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स,
थर्मल प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स और लेजर प्रिंटर्स। ये सारे किस्में होती है प्रिंटर्स की। सबसे पहला प्रिंटर जो आता है वो है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। ये प्रिंटर क्या होता है, कैसे हम इसे यूज करते हैं, आइए देखते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर नंबर फर्स्ट जो हमने दिया हुआ है यहाँ पे, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला प्रिंटर मैंने आपको पहले ही क्लास में बोला था कि मैं आपको थ्रू इमेजेस पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। बस आप अपनी तवज्जो यहाँ पे रखिए। नंबर फर्स्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर। ये वो प्रिंटर्स होते हैं जो किसी हार्ड सरफेस को हटाकर इंक्स की रिबन को हरूफ या ग्राफिक्स यानी इमेजेस में तब्दील करता है। यानी जो हमने कंप्यूटर में लिखा हुआ होता है, प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता आता है हमारे कंप्यूटर पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, जिसे मॉनिटर बोलते हैं। फिर जब हम प्रिंट की कमांड देते हैं तो ये क्या करते हैं, इनमें इंक लगी हुई होती है जो पेपर के साथ टच होती है और वो हमें देता है, चाहे हमने इमेजेस रखी हो, डेटा रखा हो या कुछ रखा हो, वो हमें थ्रू पेपर देता है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं इनकी एग्जाम्पल, इनमें से कौन कौन से प्रिंटर्स आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेजीविल प्रिंटर आते हैं, इनमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते हैं और लाइन प्रिंटर्स आते हैं। ये एक एग्जाम्पल होती है इम्पैक्ट प्रिंटर्स के। यानी ये सारे कौन से प्रिंटर्स होते हैं, ये होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। कौन कौन, डेजीविल, डॉट मैट्रिक्स या लाइन प्रिंटर। ठीक है बच्चों, लेकिन इनमें एक बात जो है जो याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को, वो ये है कि ये जो प्रिंटर्स होते हैं, कौन से प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ये इनएक्सपेंसिव होते हैं। यानी ये वाले प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ये जो होते हैं ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, यानी सस्ते होते हैं, मगर ये ज़्यादा शोर करते हैं और इनकी प्रिंट करने की क्वालिटी जो होती है वो अच्छी नहीं होती है इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। ये बात याद रखना, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं लेकिन इनकी प्रिंट करने की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। नंबर सेकंड पे आते हैं। इसके बाद जो हमारी और एक प्रिंटर्स की टाइप्स आते हैं वो है हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नंबर सेकंड, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये प्रिंटर्स क्या होते हैं, आइए इन पे भी बात करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ये वो प्रिंटर्स होते हैं जो क्रिएट करते हैं पिक्चर्स, कैरेक्टर्स या फिगर्स लगातार, यानी कंटिन्यूअसली ये प्रिंट करते हैं पिक्चर्स, कैरेक्टर्स और फिगर्स। ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे नोट्स मैंने लिखे हैं, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ये वो प्रिंटर्स होते हैं जो क्रिएट करते हैं कैरेक्टर्स या फिगर्स या पिक्चर्स मुसलसल, यानी कंटिन्यूअसली। ठीक है, वो होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। जो लेजर प्रिंटर्स होते हैं या इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं या थर्मल प्रिंटर्स होते हैं, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के। यानी इम्पैक्ट में आते थे डेजीविल और डॉट मैट्रिक्स, लेकिन नॉन इम्पैक्ट में
कौन कौन से आते हैं? लेजर प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स और थर्मल प्रिंटर्स। ठीक है बच्चों, इतना याद रहा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये देखो, विद इमेज मैंने यहाँ पे दिखाया है कि नॉन इम्पैक्टिव प्रिंटर्स कैसे होते हैं, ताकि आपको बाद में डिफिकल्टी ना हो। इसके बाद ये जो इसके 3 प्रिंटर्स आते हैं, नंबर फर्स्ट थर्मल प्रिंटर। ये देखते हैं, ये थर्मल प्रिंटर क्या होते हैं। ये यूज होते हैं रिसीट्स बनाने में, बार कोड्स में, या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बनाने में हमें होते हैं यूज थर्मल प्रिंटर्स, ये वाले प्रिंटर्स। ठीक है, थर्मल प्रिंटर्स हमें यूज होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में दूसरा प्रिंटर आता है, वो है हमारा इंक जेट प्रिंटर, ये वाला प्रिंटर। ये प्रिंटर हमें हाई क्वालिटी इमेज या टेक्स्ट प्रिंट करना हो, ये प्रिंटर्स हमें वो प्रिंट्स देता है। यानी इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं वो यूज होते हैं जब हमें हाई क्वालिटी इमेज या टेक्स्ट प्रिंट करना हो। ये प्रिंटर्स हम कहाँ पे यूज करते हैं? छोटे छोटे ऑफिसों में यूज कर सकते हैं या अपने घरों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। नंबर थर्ड जो इन्हीं नॉन इम्पैक्टिव प्रिंटर्स में आता है, वो कौन सा है? वो है हमारा लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर। ये प्रिंटर हमें कहाँ पे यूज होता है? ये प्रिंटर हमें यूज होता है स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में। इनकी एक खसूसियत है इन लेजर प्रिंटरों की। कौन सी खसूसियत है? ये हाई प्रिंटिंग क्वालिटी के होते हैं और इनकी जो प्रिंट स्पीड होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, अदर देन बाकी जितने भी हमारे प्रिंटर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंटर आपने नाम सुना होगा, रोजमर्रा जिंदगी में आप रोज सुनते होंगे प्रिंटर प्रिंटर प्रिंटर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? आइए वो भी जानते हैं। प्रिंटर की फुल फॉर्म है पी मीन्स पेपर, आर मीन्स रोल, आई मीन्स इंक, एन मीन्स न्यू, टी मीन्स ट्रे, ई मीन्स एवरीवन, आर मीन्स रनर्स। यानी प्रिंटर की फुल फॉर्म है पेपर, रोल, इंक, न्यू, ट्राई, एवरी वन, रन्स। और ये जो वर्ड प्रिंटर आया है, ये पहले कब आया है? 1945 1495 में और 1505 में। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इम्पैक्ट में कौन आते हैं, नॉन इम्पैक्ट में कौन आते हैं। बढ़ते हैं आगे। एक और जो कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर का, वो है यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इन शॉर्ट अगर हम बोले, ये वो डिवाइस होती है कंप्यूटर की जो बैकअप पावर देती है कंप्यूटर को जब भी बिजली चली जाए। यानी ये जो यूपीएस होता है, ये वो डिवाइस होती है कंप्यूटर की जो बैकअप प्रोवाइड करती है कंप्यूटर को जब भी बिजली चली जाए। इसके बैकअप की वजह से हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो इलीगल शटडाउन होने से बचता है। और अगर हमारा कोई डेटा होता है कंप्यूटर में जिस पे हम काम करते हो, उसे हम सेव कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर को आराम से बंद कर सकते हैं। ये यूपीएस उसके लिए यूज होता है। ये मैंने यहाँ पे विद इमेज दिखाया है। इसके सामने एक बटन होता है, वो प्रेस करना होता है, ऑन हो जाता है। उसके बाद हम कंप्यूटर ऑन करते हैं। फिर अगर पावर चला जाए तो घबराने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम अपने डेटा का बैकअप, ये डेटा को सेव कर सकते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, अनदर कंपोनेंट ऑफ मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर का है जिसका नाम है सी पी यू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। सीपीयू जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है,
वो एक बुनियादी जुज होता है हमारे कंप्यूटर का, जो कंट्रोल करता है डेटा फ्लो का, मतलब बहाव जो होता है डेटा का जो हम इनपुट देते हैं, और इंस्ट्रक्शंस का। ये किन चीजों में जिम्मेवार होता है, आइए वो भी देखते हैं। यानी ये जो सीपीयू होता है, पहले ये एक बुनियादी जुज होता है हमारे कंप्यूटर का, जो कंट्रोल करता है डेटा फ्लो को, यानी इनपुट से लेके आउटपुट तक जितनी भी प्रोसेस होती है उसे कंट्रोल यही सीपीयू करता है, कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। और ये किन चीजों में जिम्मेवार होता है, आइए देखते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट जो इसमें है, इंटरप्टिंग प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब क्या होता है, यानी सीपीयू जो है ये डेटा को इंटरप्ट यानी तशरी करता है और हिदायत पे अमल करता है। कौन सी हिदायत पे, जो एक यूजर ने दिया हुआ होता है कंप्यूटर को, यानी इनपुट। ठीक है। नंबर सेकंड, परफॉर्मिंग अर्थमेटिक लॉजिक एंड अदर ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या होता है, यानी सीपीयू जो होता है ये परफॉर्म यानी अंजाम देता है सारे अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस को। यानी जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस कंप्यूटर में होते हैं वो अंजाम कौन देता है, सीपीयू। यानी उन पे काम कौन करता है, सीपीयू। अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, अगर आपको प्रीवियस टॉपिक याद हो, मैंने पढ़ाया था अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन सी ऑपरेशंस होती है और लॉजिकल ऑपरेशंस कौन सी होती है। आपके लिए मैं बता दूं थोड़ा सा। अर्थमेटिक ऑपरेशंस होती है सम डिवाइड मल्टीप्लाई डिवीजन सब्ट्रैक्शन एडिशन, वो होती है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। और लॉजिकल ऑपरेशंस होती है हमारी इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ये सारी ऑपरेशन जितनी भी होती है इसका जिम्मेदार कौन होता है, ये कौन परफॉर्म करता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नंबर थर्ड पॉइंट, सीपीयू क्या करता है, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनपुट इनटू मोर यूजेबल इंफॉर्मेशन, जिसे हम बोलते हैं आउटपुट। मैं आपको समझाऊंगा कि ये चीजें क्या होती है। यानी सीपीयू की जिम्मेवारी होती है इनपुट को बदलना, यानी जो कंप्यूटर इनपुट देता है सीपीयू की जिम्मेवारी होती है उसको बदलना। किसमें, एक यूजेबल इंफॉर्मेशन में, यानी काबिल इस्तेमाल मालूमात में बदलने के लिए ये किसकी जिम्मेवारी होती है, सीपीयू की। ठीक है। नंबर फोर्थ पॉइंट, ट्रांसफरिंग इंस्ट्रक्शंस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या होता है, यानी सीपीयू की जिम्मेवारी होती है इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करना, किसको, कंप्यूटर को, कंप्यूटर के हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ। उसी का मतलब हो गया ट्रांसफॉर्मिंग इंस्ट्रक्शंस बिटवीन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ए सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं। ये जो सीपीयू होता है इसके तीन हिस्से होते हैं, यानी सीपीयू के तीन हिस्से होते हैं। कंप्यूटर का सीपीयू जो होता है ये तीन हिस्सों में बांटा जाता है। कौन कौन सा, नंबर फर्स्ट एएलयू, नंबर फर्स्ट एएलयू जिसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अभी हम जिसकी बात कर रहे थे। एएलयू मतलब जो हैंडल करता है जितनी भी कैलकुलेशंस हो, चाहे अरिथमेटिक ऑपरेशन हो या लॉजिकल ऑपरेशन हो, ये कौन हैंडल करता है, सीपीयू। यानी इसका एक पार्ट होता है सीपीयू का जिसे हम बोलते हैं एएलयू। मीन्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या मैथमेटिकल ऑपरेशंस जितनी भी होती है वो सीपीयू के इसी पार्ट में होती है, यानी एएलयू में होती है। ठीक है। नंबर सेकंड, सीयू, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मतलब मैं बताता हूं, ये जो सीयू है जिसे हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डेटा को मेमोरी में सेव करना, डेटा को मेमोरी में ढूंढना और इसे ट्रांसलेट करना और एक अच्छी मालूमात में आउटपुट देना। ये किसका काम होता है,
सीयू का, कंट्रोल यूनिट का। यानी जितनी भी प्रोसेस होती है आपके इनपुट से लेके प्रोसेसिंग तक और प्रोसेसिंग से लेके आउटपुट तक, ये सब कंट्रोल करना किसका काम है? कंट्रोल यूनिट का, सीयू का। मीन्स एएलयू में देखो, मैं यहाँ पे एक फिगर बनाऊं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। ये हमारा कैबिनेट होता है जिसे हम बोलते हैं सीपीयू। ये 3 हिस्सों में बांटा जाता है, 1, 2 एंड 3। नंबर फर्स्ट इसका एएलयू पार्ट आता है, नंबर सेकंड सीयू, और नंबर थर्ड एमयू। इसी को कहते हैं सीपीयू। 3 हिस्सों में बांटा जाता है, नंबर फर्स्ट एएलयू, नंबर सेकंड सीयू, नंबर थर्ड एमयू। यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन जितनी भी होती है वो इस हिस्से में होती है। इनपुट से लेके आउटपुट तक, चाहे उसमें प्रोसेसिंग हो या फिर कुछ भी हो, इनपुट हो या आउटपुट हो, वो कंट्रोल करना किसका काम होता है? सीयू का। एंड नंबर थर्ड जो होता है वो है एमयू, मीन्स मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है? ये भी एक हिस्सा होता है सीपीयू का ही। इसका काम होता है डेटा स्टोर करना, जो आप कंप्यूटर में रखना चाहते हो फॉर फ्यूचर यूज के लिए। यानी आप कोई भी टेक्स्ट, कोई भी नोटबुक या कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव रखते हो, वो कहाँ पे रखते हो? इसी मेमोरी यूनिट में, सीपीयू के मेमोरी यूनिट वाले पार्ट में। यानी आप इंफॉर्मेशन सीयू में स्टोर नहीं कर सकते हो, एएलयू में स्टोर नहीं कर सकते हो, आप वो कहाँ पे यूज कर सकते हो? मेमोरी वाले पार्ट में आप यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब है जो आप कंप्यूटर में रखना चाहते हो और फिर फ्यूचर में आप उसे देखना चाहते हो, तब भी आप यही से देखोगे, मेमोरी यूनिट से ही देखोगे। ठीक है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रोसेसेस। यानी मेमोरी यूनिट ये भी एक हिस्सा होता है सीपीयू का। इसका काम होता है डेटा स्टोर करना, जो आप कंप्यूटर में रखना चाहते हो फॉर फ्यूचर यूज के लिए। हाँ, एक और बात, सीपीयू की ब्लॉक डायग्राम और मेमोरी यूनिट में आपको अलग से एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा। सो ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें हम ये सब पढ़ेंगे। सीपीयू, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंपोनेंट्स में मुझे दिखाना था, बाकी इन डिटेल में किसी और टॉपिक में ये पढ़ाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें उन लोगों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।